ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बीमारियों की जड़ देह अभिमान है। जब हम देह अभिमान में होते हैं तो अन्य प्रकार के विकारों का प्रभाव हमारे मन और बुद्धि पर पड़ जाता है। जब विकारों का प्रभाव मन पर पड़ जाता है तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं, नेगेटिव संकल्प उत्पन्न होते हैं और यही कारण बनता है हमारी बीमारियों का, जिससे आत्मा विकारों से बीमार हो जाती है और शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से बीमार हो जाता है। तो हेल्दी रहने का सहज तरीका परमात्मा ने बताया कि हमें सोल कॉन्शियस होना है। जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो आत्मा के सातों ही गुण कार्यान्वित हो जाते हैं और यही गुण हमें सुख प्रदान करते हैं, हमारे मन और बुद्धि को शांत और सकारात्मक रखते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम देही अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं तो हम सर्व बीमारियों से तो मुक्त हो ही जाते हैं, परंतु साथ साथ डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो हमें पूरा ही टाइम यह प्रैक्टिस करनी है, आत्मा अभिमानी बनने की। कर्म करते भी ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म करने वाली शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि परमात्मा के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है, तो ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब परमात्मा के सन्मुख होते हैं तो परमात्मा की मुरली भी ऐसी चलती है, अर्थात परमात्मा के महावाक्य। जब हम किसी को भी कोई बात सुनाते हैं और बहुत इंटरेस्ट से कान हिला हिलाकर सुनते हैं तो सुनाने वाले को भी कितना आनंद आता है। उसी प्रकार परमात्मा भी कहते हैं कि जो ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं वह सुनते सुनते इतनी खुशी का अनुभव करें, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करें और वह आनंदित होकर के जब ज्ञान की मुरली अर्थात ज्ञान के महावाक्य सुनते हैं तो परमात्मा को भी महावाक्य सुनाने में आनंद आता है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो परमात्मा समझते हैं कि यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। तो बाबा ब्राह्मणियों को अर्थात जो ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, टीचर्स हैं, उनको कहेंगे तुमने यह किसको लाया है जो बाबा के सामने भी उबासी देता है। अर्थात जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता है तो बुद्धि इधर उधर भटकती है या नींद आना शुरू हो जाती है। तो बच्चों को तो ऐसा परमात्मा मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। कहते हैं कि नींद भी अल्पकालीन मृत्यु जैसा है, अर्थात जिसमें आत्मा देह के भान से परे शांति में विश्राम करती है। तो परमात्मा कहते हैं कि रात को सोते समय हमें परमात्मा से बातें करनी चाहिए और ये अनुभव करना चाहिए कि बस इस
शरीर से आत्मा निकलकर परमात्मा की गोद में पहुंच गई है और विश्राम कर रही है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। साथ साथ 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है, क्योंकि नींद ऐसी चीज़ है जो कंटेजियस है, अर्थात एक सोएगा तो दूसरे को भी वही वाइब्रेशंस आएंगे। आपने अनुभव भी किया होगा, जब एक उबासी लेता है और हम उसको देखते हैं तो हमें भी उबासी आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब हम भगवान की महावाक्य सुनते हैं तो उस समय ऐसा कोई माहौल नहीं बनाना है जो सुस्त माहौल हो, परंतु कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है और क्या बनाने के लिए पढ़ा रहा है। जब यह स्मृति रहेगी तो अपार खुशी रहेंगी, और खुशी से जब हम कोई भी बात सुनते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसमें न थकान होती है, न उबासी आती है, परंतु संपूर्ण जागृत हो जाते हैं। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। तो परमात्मा ने समझाया कि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प, बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता है और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता है। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता है, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी हो कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करो। तो हमें संकल्पों पर सदैव अटेंशन रखना है। एक व्यर्थ संकल्प व्यर्थ कर्म का बीज बन जाता है, और एक व्यर्थ कर्म हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उसको भी छिपा देता है। तो हमें त्रिकालदर्शी होकर कर्म करना है। हमें कर्म करने से पूर्व सोचना है कि क्या यह कर्म जमा के खाते में जाएगा या नुकसान के खाते में जाएगा। जब हम त्रिकालदर्शी होकर कर्म करते हैं तो हम सदा सफलता मूर्त बन जाते हैं। तो हमें यह चेक करना है कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। अगर व्यर्थ की महसूसता हो तो 1 सेकंड में ही समाप्त कर देना है, और समर्थ संकल्प, समर्थ बोल और समर्थ कर्म करते हुए अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सर्वश्रेष्ठ बनाना है। पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि मान, शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। कई बार हम सोचते हैं कि घर गृहस्थ को त्याग करके कहाँ दूर जंगलों में जाकर शांत हो जाए या शांति की अनुभूति करें, परंतु परमात्मा कहते हैं कि हमें संसार में ही रहना है। अगर हम त्याग करके चले भी गए परंतु मन और बुद्धि से त्याग न कर पाए तो वह त्याग कोई काम का नहीं। परंतु परमात्मा इतनी सुंदर विधि हम बच्चों को समझाते हैं कि सर्व के साथ रहते हुए हमें मन और बुद्धि से मान, शान और साधनों का त्याग करना है, अर्थात हमारे मन और बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव ना हो। जब हम उसके प्रभाव से परे हो जाएंगे
तब हमारा मन सदैव शांति का अनुभव करेगा। और यही तो महान त्याग है जो परमात्मा हम आत्माओं को सिखाते हैं। तो आज विशेष परमात्मा ने ये 5 बातें हम बच्चों को अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने सर्वप्रथम हम बच्चों को समझाया कि तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिर ताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। दूसरी पॉइंट में प्रश्न पूछा कि बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसे चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते हैं ये बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है, जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है तो खुशी में डांस करनी चाहिए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ समझाया कि रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भव। और 5वीं पॉइंट में समझाया कि मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा इस देह का मालिक हूँ। इस देह रूपी साधन के माध्यम से कार्य करने वाली मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा इतनी भाग्यवान हूँ जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। इस संसार का सर्वोच्च ज्ञान सत्य ज्ञान सुनाते हैं। परमात्मा का ज्ञान मुझ आत्मा को सर्वोत्तम बना रहा है। मैं आत्मा 5 विकारों से प्रभावित होकर बीमार हो चुकी थी। अभी परमात्मा ने उसका निवारण बताया। आत्माभिमानी होकर रहने से सर्व प्रकार की बीमारियों से मैं आत्मा मुक्त हो जाऊंगी। एवर हेल्दी, एवर हैप्पी बन जाऊंगी। मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ।
संकल्प करने से पूर्व मुझे यह चेक करना है कि क्या यह व्यर्थ संकल्प है या समर्थ है। समर्थ संकल्प, समर्थ बोल, समर्थ कर्म करने वाली मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। अपने मस्तिष्क पर सफलता का तिलक विजुलाइज करो, जो स्वयं भगवान सफलता भव का वरदान देते हैं। ओम शांति शांति शांति।